पार्ट 6 में साथियों बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में हम लोग, और इस वीडियो में समाप्त भी करेंगे। बोल रहा है कि छठवां का घात दिया है सदिशों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक की लंबवत इकाई सदिशों क्या होगा। ठीक, बोल रहा है कि वेक्टर ए बराबर आई के प्लस जे के प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया आई के प्लस 2 के प्लस 3 के। हम लोग के साथ वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया, बोला इसका लंबवत सदिश वेक्टर क्या होंगे। ठीक साथियों, तो बोल रहा है कि हमको पहला क्या बोला है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करना है साथियों। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों वेक्टरों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे हम लोग। तो जोड़ दीजिए यहाँ आई के प्लस जे के प्लस के कैप, ठीक, प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप साथियों हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। ठीक, तो क्या करेंगे, आई कितना हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा प्लस जे कैप प्लस 2j कैप कितना हो जाएगा 3j कैप प्लस 3k प्लस k कैप कितना हो जाएगा 4k कैप। ठीक, तो हम लोग क्या आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी साथियों। अब दूसरे में बोला है कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है, माइनस ज्ञात करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो साथियों इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा। जब माइनस करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ हम लोग को माइनस सीधे इसे कर दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा हम लोग का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और फिर माइनस आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप हो जाएगा साथियों। अब देखो आई कैप प्लस माइनस कट जाएगा, या आई जे कैप माइनस 2j कैप है तो कितना बचेगा माइनस j कैप। यहाँ क्या बचेगा माइनस 3k कैप प्लस 1k क्या बचेगा माइनस 2k कैप साथियों। ठीक, ये तो हम लोग को पूछा गया था मतलब क्वेश्चन में। अब यदि साथियों वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी पूछ ले तो क्या करेंगे हम लोग, आई के साथ आई का गुणा कर देंगे साथियों। ठीक, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आई के साथ आई का गुणा करेंगे जे के साथ के का के साथ। तो हम लोग जानते हैं साथियों आई इंटू आई बराबर क्या होता है 1, जे कैप आई कैप जे कैप जे के बराबर होता है के कैप इंटू के कैप बराबर क्या होता है 1 होता है साथियों। ठीक, तो ये आई का मतलब गुणांक इसका भी 1 है इसका भी 1 है तो कितना आ जाएगा 1 प्लस इसका गुणांक 2 है इसका गुणांक 2 1 कम 2 हो जाएगा साथियों, प्लस 3 1 कम 3 तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक साथियों, ए डॉट बी करेंगे तो हम लोग का कितना जाएगा आंसर 6। अब साथियों हम लोग का आ जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूछ दे तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूछ दे तो हम लोग कैसे इसको लगाएंगे। ठीक, चलिए देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर ये पूछ दे हम लोग क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए बी सी लिखेंगे। ठीक, जैसे मैट्रिक्स हम लोग निकाले डिटर्मिनेंट उसी तरह इसको निकाले। आई गुणांक कितना है 1, इसमें आई गुणांक 1, इसमें जे गुणांक 1 और इसमें 2। ठीक, इसमें के गुणांक 1 इसमें 3 है साथियों। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक, आई लिख दो इसको आई। ठीक, ये रहेगा आई, ये क्या है जे, ये क्या है कैप लगा दीजिए। ठीक, अब आई कैप कॉमन करने पर क्या होगा, इस वाले कॉलम को और इस वाले को कांस्टेंट मानते हुए इसका गुणा इसके साथ फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक, और जब जे कॉमन किया जाता है साथ तो हम लोग का माइनस कॉमन होता है, यहाँ पर यहाँ जे कॉमन करते हैं तो इस वाले को कॉलम और ये वाला रो कॉमन करने पर इसका गुणा इसके साथ फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ 3 1 कम 3 माइनस 1। ठीक, प्लस के कॉमन कर लीजिए के कैप, तब बचेगा ए वाले कॉलम कांस्टेंट और ए वाले रो को कांस्टेंट, इसका गुणा इसके साथ फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ तो 2 1 कम 2 माइनस 1। ठीक है साथियों, अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, इसको क्या लिख सकते हैं आई कैप लिख सकते हैं। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, यहाँ माइनस है तो क्या रहेगा माइनस 2j कैप, और 2 में से 1 गया साथियों कितना बचा हम लोग का के कैप। ठीक, तो आशा करते हैं साथियों इसमें से किसी भी प्रकार के सवाल आएंगे तो आप लोग लगा देंगे, चाहे वेक्टर ए प्लस बी पूछे, चाहे वेक्टर ए माइनस बी, या वेक्टर ए डॉट बी, या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पूछे। ठीक, हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों। चलिए साथियों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक समतल सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 -4 से होकर गुजरता है और 2 3 -1 डी
अनुपात वाली रेखा पर लंब। इसका इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन दिया साथियों, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 2 -4 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 2 3 -1। तो साथियों इसका बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर क्या बोल रहा है साथियों, मतलब कि इस समीकरण का जो बिंदु दिया है इसको मतलब मान लो द पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा हम लोग का पोजीशन वेक्टर। ठीक, मान लो कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर क्या आ जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, अब बोल रहा है कि इसका जो ज्ञात कीजिए कि बिंदु इस पर गुजरता है और 2 3 -1 द्विक अनुपात मतलब लंबवत होगा द परपेंडिकुलर टू द लाइन। किस पे बिंदु कौन सा है 2 3 -1। तो इसको मान लो कोई वेक्टर n बराबर मान लीजिए, वेक्टर n बराबर क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप साथियों। ठीक, तो मतलब कि समतल का सदिश वेक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं साथियों, मतलब पोजीशन वेक्टर बराबर क्या होता है। ठीक, तो वेक्टर r, ठीक, वेक्टर r इंटू वेक्टर n बराबर वेक्टर a इंटू वेक्टर n होता है साथियों। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला होता है साथियों। ठीक, इसको ज्ञात करने के समतल का सदिश वेक्टर ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब देखो वेक्टर r बराबर यहाँ वेक्टर r रहेगा इंटू वेक्टर n बराबर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप बरा इक्वल वेक्टर a बराबर क्या हम लोग माने साथियों 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इंटू वेक्टर n बराबर क्या माने हम लोग साथियों 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक, चलिए साथियों अब देखिए हम लोग का क्या हो गया, यहाँ i के साथ i गुणा करेंगे। ठीक, i इंटू अभी लिखवाए अगले पिछले वाले क्वेश्चन में i डॉट i बराबर 1, j डॉट z बराबर j इंटू j बराबर क्या 1, k इंटू k बराबर क्या 1। ठीक, ये साथ ये लिखवाए अभी पिछले क्वेश्चन में। ठीक साथियों, तो 5 दूना कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 3 6 अब माइनस 4 अब माइनस 1 कितना आ गया प्लस 4 साथियों। तो 10 6 16 16 4 कितना आ जाएगा साथियों हम लोग का 20। तो वेक्टर r इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप ये हम लोग का कौन सा सदिश का समीकरण हो गया, हम लोग किसका हो गया सदिश या तो वेक्टर सदिश समीकरण। ये हम लोग का आ गया सदिश का समीकरण। अब इस समीकरण को हम लोग क्या मतलब कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है, मतलब कि परपेंडिकुलर टू लाइन जो लाइन है इस पर जो क्या है कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे साथियों, मान लो यहाँ वेक्टर r दिया है, वेक्टर r बराबर क्या दिया है वेक्टर r बराबर दिया साथियों हम लोग इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k। ठीक साथियों, इतना हम लोग को दिया है। ठीक ठीक क्या है बराबर 20 है। ठीक, अब देखो मान लीजिए लेट वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई के जे कैप प्लस जेड के कैप। बस इसका गुणा कर दीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप बराबर 20 साथियों। ठीक, अब देखो इस i का i के साथ गुणा कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग का क्या आ जाएगा साथियों 2x प्लस 3y माइनस 2 जेड ना बराबर 20। ये हम लोग का कौन सा समीकरण हो जाएगा कार्तीय समीकरण। ठीक, कार्तीय क्या आ जाएगा समीकरण साथियों। ठीक, इसमें करना क्या था साथियों कि हम लोग बस ये फार्मूला हमको पता था वेक्टर r इंटू वेक्टर n बराबर वेक्टर a इंटू वेक्टर n साथियों। ठीक, बस इसी पर मान के जो पोजीशन वेक्टर दिया था 5i के 5 2 -4 तो इसको वेक्टर के रूप में परिवर्तित कीजिए 5i के प्लस 2j के माइनस 4 कैप था
और इस पर जो मतलब ये जो समीकरण इसका जो बिंदु है कहाँ से गुजरा है 2 3 -1 पर गुजरा, तो इसको वेक्टर n मान लीजिए। ये 2i + 3j माइनस के बस एक फार्मूला लगा दी साथियों। ये हम लोग का सदिश समीकरण हो गया, और जो इसको इसके बराबर की हम लोग कौन सा हो गया, कार्तीय समीकरण। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं साथियों। चलिए साथियों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, बोल रहा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं। ठीक, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, ठीक, तो दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता साथियों हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, तो बोल रहा है साथियों पहले एक परिवार में 2 बच्चे हैं, मान लो कोई 2 बच्चे, या तो लड़का होगा। ठीक, यहाँ हम लोग लड़कों को बी से दिखाएंगे बॉय, और लड़की को जी से मतलब गर्ल। ठीक, तो या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, ठीक, या तो दोनों लड़की हो सकती है, या तो लड़का हो लड़की हो, या लड़की हो बॉय साथियों। ठीक, ये 4 प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी हम लोग बनती है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो मतलब ये संभावना हो सकती है साथियों। ठीक, और आगे क्या है कि यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो साथियों, कम से कम कितना हो, एक बच्चा लड़का हो, तो मतलब एक बच्चा लड़का हो, तो मतलब ये तो नहीं रहेगा, ये हम लोग का न रहेगा, तो कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या आ जाएगा साथियों, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं। ठीक, या तो एक लड़का एक लड़की हो सकती है, या तो एक लड़की एक लड़का हो सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना साथियों, 3, और इसकी कितना है, पूरा 4 साथियों। ठीक, यहाँ तो हो गया। बोले तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता कितना है साथियों, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। ठीक, तो मान लीजिए कोई फंक्शन PA बराबर, देखो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी कितना है साथियों, 1 2 3 4 साथियों। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 है, लेकिन बोल रहा है कि कम से कम एक लड़का। ठीक, इसमें से क्या आ जाए, 1/4 मतलब क्या बोल रहे, दोनों बच्चे लड़का होने के, तो साथियों हम लोग को कितना आया, यहाँ ले लीजिए, चलिए ठीक, हाँ, ए इंटरसेक्शन इन दोनों में से देखो यहाँ से कितना आ रहा है, दो कम से कम ए खाली एक ही आएगा ना, तो मान लो इसको ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, एक लड़का होने की मतलब तो दोनों गर्ल जो रहेंगे वो तो खत्म हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे, तो बचेगा कितना, 3। तो मतलब ये 4 में से बोल रहा है ना, 4 में से मतलब कितना लिख सकते, 3, तो इसको क्या लिख सकते, 3/4 साथियों लिख सकते। ठीक, अब देखो 2 बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता कितना है, मतलब दोनों बच्चों को लड़का होने के लिए प्रायिकता है, बस खाली देखो इनमें से क्या होगा, इनमें से मतलब जो पूरा इसमें से एक होगा, मतलब दोनों लड़के के लिए एक का कंडीशन है तो दोनों लड़के होंगे, या तो इसमें से एक लड़का एक लड़की हो जाएगा, तो दोनों लड़के एक लड़का हो जाएगा। तो इसमें साथियों इंटरसेक्शन कितना आ रहा है इन दोनों का, 1, तो PA इंटरसेक्शन बी बराबर कितना साथियों हो गया 1/4। तो इसका मतलब दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता के लिए फार्मूला साथियों होता है हम लोग का, ठीक, B/A बराबर PA इंटरसेक्शन B बटा के PA साथियों। ठीक, अब इसका मान दिया है 1/4 बटा के 3/4, तो 1/4 गुणे 4/3 से 4 से 4 कैंसिल, 1/3 साथियों हम लोग क्या है, ये हम लोग का आंसर हो गया साथियों। ठीक है।